आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जी। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जी, सबसे जरूरी बात, सबसे पहले आप ये सोचिए, प्रभु ने कहा है कि आदि से मैं हूं, यानी कि कौन? परमेश्वर। कौन है आदि से? परमेश्वर, शुरू से है वो। हमने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि पूरी दुनिया बिग बैंग से हुई है ना, उससे सृष्टि रची है, साइंस जैसे बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन समझते हैं आप? जो हम बोल रहे हैं अभी, ये परमेश्वर है। और यदि आप बाइबल के वचन को सिर्फ एक लाइन समझते हैं कि एक सुनने के लिए, बोलने के लिए एक वचन है सिर्फ, तो आप बहुत गलत फहमी में हैं। दरअसल ये जीवित वचन है और ये इतना शक्तिशाली है कि पहाड़ को हिला सकता है, अपनी जगह से हटा सकता है। ये वो वचन है जो पूरी सृष्टि को बना सकता है और मिटा भी सकता है, और आप इसकी ताकत को नहीं जानते। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि परमेश्वर का वचन आखिरकार है क्या, हमारे लिए क्या है, और हम उसे कैसे अपने जीवन में आदर दे रहे हैं, कैसे हम स्वीकार कर रहे हैं। आप समझ रहे, छोटे बच्चे को यदि आप कोई भी महंगी चीज देंगे तो उसकी वो समझ रखता है? नहीं रखता समझ। लेकिन जब वो ही बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर उसे वो देते हैं, तो फिर वो समझता है। तो आज आपको समझदार होने की जरूरत है, बड़े होने की जरूरत है, और समझें कि परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र दिया है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं दी है। क्या दे दिया? पुत्र। आप अपना पुत्र किसी को दोगे? किसी के लिए कुर्बान कर दोगे? उसने किया। किसके लिए किया? आप और हमारे जैसों के लिए, जो हम सुनना भी किसी के लिए कोई समय नहीं है हमारे पास। हम बहुत इंपॉर्टेंट है खुद के लिए, समझ रहे हैं आप? हम बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। हम बेकार की बहस में पड़े हुए हैं, हम बेकार की दौड़ में लगे हुए हैं, दुनिया की दौड़ में, कि वो मैं उससे आगे चला जाऊं या मैं उससे बेस्ट हो जाऊं, मैं उससे बेहतर हो जाऊं। अगर मैं उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं तो मैं कमरे के अंदर बंद कर लूं और अपने ही घमंड में रहूं। और ऐसा ही दुनिया कर रही है आज। लेकिन ऐसा करने से सलूशन निकल जाएगा? ऐसा करने से आप छूट जाएंगे? नहीं छूटेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूं परमेश्वर का न्याय आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो मिथ है, ये तो अफवाह है, ये तो धर्म की बात है, हर धर्म ऐसा कहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल कोई आम किताब नहीं है। बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली बुक है। बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है। इससे ऊपर कोई किताब नहीं आती दुनिया में। बाइबल सबसे ज्यादा नष्ट किए जाने वाली बुक है, समझ रहे आप? तो बाइबल सबसे ज्यादा देशों के अंदर जो लॉ जो क्रिएट होते हैं, लॉ जो बनते हैं, कानून जो बनते हैं, सबसे ज्यादा कहां से लिए? बाइबल से लिए। समझ रहे आप? बाइबल वो बुक है जिसके द्वारा जिया जा सकता है। हालेलुया। जो आपको जीना सिखाती है, जो मानवता सिखाती है, इंसानियत सिखाती है। तो बाइबल का वचन कितना जरूरी है ये आप सोच लीजिए। लिखा है यही आदि में परमेश्वर के साथ था, वचन 2 में, वचन 3 में लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसी के द्वारा, उससे ही बना है। ये सुनिए, अपने कानों को बोलिए, सुनो। बोलो अपने कानों को, है मेरे कानों सुनो, मैं सुनू मैं, कि जो भी उत्पन्न हुआ है परमेश्वर से हुआ है। सुन लो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो सुनो। कहा जा रहा है कि जो भी उत्पन्न हुआ परमेश्वर ने किया, साइंस ने नहीं किया, परमेश्वर ने किया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? 100 साल पहले कहा था साइंस? तब भी परमेश्वर था। 200 साल पहले कहा था साइंस? तब भी परमेश्वर था। अगर तब परमेश्वर नहीं होता तो आज साइंस होता? हालेलुया। यहां तक लेकर आया कौन है? परमेश्वर जी। जो कुछ उत्पन्न हुआ किससे हुआ?
परमेश्वर से, अगर परमेश्वर ने आपको अधिकार नहीं दिया कि आप स्पेस में जाएं, चांद की देखभाल करें, वहां पर जाकर चक्कर लगाएं, तो किसने आपको इनवाइट किया? परमेश्वर ने कहा ना कि ठीक है आ जाओ, छूट दी। अगर वो चाहता नहीं तो आप आ जाते। हिम्मत है मनुष्य की। पता है कितना खर्चा आता है एक बार जाने पर? आप सोच भी नहीं सकते उतना खर्चा। एक पिता की तरह वो क्या करता, दया करता, चलो ठीक है बहुत खर्चा कर रहे हो तुम लोग, बहुत रिस्क ले रहे हो, आ जाओ देख लो मैंने क्या बनाया। लेकिन उसको हम क्या समझते हैं कि खुदा है ही नहीं। जब हम प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं ना, तो बहुत ज्यादा एडवांटेज उठाते हैं, तो हमें धीमे धीमे क्या हो जाता है, उनसे डरना हम खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सुन रहे आप? अभी हम किस में जी रहे हैं? अनुग्रह के समय में जी रहे हैं। अभी अनुग्रह का समय, अभी न्याय आया नहीं, आने में देरी है अभी। तो अगर आप अभी परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर रहे हैं, उसके पुत्र पे विश्वास करें, तो आप सही डायरेक्शन में हैं, आप वापस पुत्र वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन यदि आप अभी भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे, आप कह रहे नहीं मैं नहीं मानूंगा, और मैं अभी भी और तथ्य ढूंढूंगा, अभी मैं और जानकारी लूंगा, अभी मैं और सोचूंगा, तो लिखा है कि वो दिन आ जाएगा जब तुम सोचते भी ना थे। पढ़ेंगे आगे। उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, यह समझ लो अच्छे से। और ये बात अगर आप ठान लोगे, अपने मन में रख लोगे, तो आज से ही परमेश्वर के दूत आपकी निगहबानी में लग जाएंगे, वो आपके साथ हो जाएगा। आज अगर यदि आप ये बात को मानते हैं कि सब कुछ जो उत्पन्न हुआ वो परमेश्वर से हुआ, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। जी, उसमें जीवन था। उसमें क्या था? वो जीवन तो सबको दिया, जानवरों में, पक्षियों में, पेड़ों में, सृष्टि में, सब में क्या दिया? उसने अपना जीवन दिया। हालेलुया। कौन था जीवन देने वाला? आपने देखा होगा कि जब एक रूम के अंदर हम लोग हीटर चला देते हैं, सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं, सारी खिड़कियां बंद कर लेते हैं, तो कहते हैं कि ऑक्सीजन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, कम होता चला जाता है। आपने सुना होगा लोगों की दम घुटकर क्या हो जाती है? जान चली जाती है। लेकिन वहां पर कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर पानी का कुछ रख दें तो ऑक्सीजन बना रहता है। तो उससे क्या प्रूफ होता है कि पानी में क्या है? ऑक्सीजन है। किसने दिया पानी को ऑक्सीजन? कौन बांटने के लिए खड़ा था? कौन हवा के अंदर छोड़ रहा है ऑक्सीजन की? लाओ जियो मेरे बच्चों। कैसे हो सकता है ये अचानक, बिना प्लानिंग के? कैसे? आप समझ रहे हैं इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? परमेश्वर है उन सब के पीछे। हालेलुया। लिखा वचन में, उसमें क्या था? जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। सब जीवन से एक व्यक्ति के द्वारा सृष्टि नहीं रची गई, परमेश्वर के द्वारा सृष्टि रची गई है। हालेलुया। समझ रहे आप? परमेश्वर ने बनाया है सब कुछ, ये आपको विश्वास करना है। जी आगे। ज्योति अंधकार में चमकी, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। ज्योति मीन्स यीशु मसीह जब दुनिया में आया, अंधकार ने उसे ग्रहण, अंधकार मीन्स संसार। आज यीशु को एक्सेप्ट लोग क्यों नहीं करते? कि उनके जो काम है वो क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे। उनसे बोलो आप प्रभु पर विश्वास करो, जी ठीक है हम करेंगे विश्वास, लेकिन व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, वो वहां अटक जाती है। चोरी छोड़नी पड़ेगी, वो वहां रुक जाएगी। झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, वो क्या करेंगे? सबको छोड़ने से पहले क्या करेंगे? वो यीशु को ही छोड़ देते हैं। तभी लिखा है कि अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार है ना। जी आगे। और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। जी। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ। एक मनुष्य किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, मतलब आ गया और आकर हमारे बीच में डेरा किया। जी। जिसका नाम यूहन्ना था, वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। जी। लिखा है हर एक मनुष्य को
सिर्फ यहूदियों को देने आई थी ज्योति? मतलब सबको। सबका मतलब सबका होता है, पूरी दुनिया। और तभी आप देखेंगे यीशु का नाम पूरी दुनिया में फैल रहा है, जाति जाति में फैल रहा है, दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है, और सुसमाचार सुना रहे हैं लोग, और लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। हालेलुया। आज सबसे ज्यादा लोग किसको मानने वाले हैं? यीशु मसीह को, पूरी दुनिया में। क्यों? 2000 साल से ये राज्य रुक नहीं रहा। चेलों को मार दिया गया, सबको मार दिया गया, तब भी रुक नहीं रहा। चर्च तोड़े जा रहे हैं, बहुत कुछ किया जा रहा है, तब भी रुक नहीं रहा। क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि इसके पीछे कोई मनुष्य नहीं है, इसके पीछे कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर जिसके पीछे है, सब कौन रोक पाएगा उसको? कोई रोक सकता है? जिन लोगों ने, जिस राज्य ने यीशु मसीह को क्रूस पर पहुंचाया, रोम, आज दुनिया का सबसे बड़ा मरकज कौन है? यीशु मसीह का रोम ही है। जिन्होंने मारा उन्होंने ही पूरी दुनिया में चर्च खुलवाई। समझ रहे आप? क्योंकि यदि आप परमेश्वर के काम के खिलाफ जाएंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। लेकिन यह काम यदि मनुष्य का किया होता, चल पाता। बड़े बड़े पंथ शुरू होते हैं और कुछ समय के बाद खत्म। कितने राजा महाराजाओं ने युद्ध लड़े, कितनी बड़ी फौज बनी। भारत के इतिहास को उठाकर देखो आप, कितने राजा, कितना कुछ सुनते हैं हम लोग हिस्ट्री में, पर आज कोई है? किसी का राज्य कायम हो पाया? सिकंदर, जो पूरी दुनिया, आधी दुनिया पर राज कर चुका था, क्या हुआ? एक दिन वो भी, आज का राज्य कहीं है? किसी देश के कोने में राज्य है? किसी गली कूचे में राज्य है उसका? आज उसका अपने घर में भी राज्य नहीं है, खत्म। क्योंकि उसके पीछे कौन नहीं था? परमेश्वर नहीं था। लेकिन जहां पर परमेश्वर है, उसको आप कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। जी आगे। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। यानी कि जगत को बनाने वाला ही जगत में आ गया। पड़ोसी को बोलो अपने, जगत का बनाने वाला जगत में ही आ गया। जिसने सब कुछ बनाया वो ही आ गया। हालेलुया, हालेलुया। हाले जाएंगे जोर से, कितनी खुशी की बात है, वो ही आ गया। मतलब सृष्टिकर्ता ही हमारे बीच में आ गया। जी। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हाँ, सबसे बड़ी मिस्टेक, जगत ने उसे नहीं पहचाना। और कहां चढ़ा दिया उसे? कहां चढ़ा दिया? हाँ, अपने ही पिता को, अपने ही बचाने वाले को, अपनी सृष्टिकर्ता को क्रूस पर जगत ने नहीं पहचाना। जी आगे। वह अपने घर आया। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ओहो, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण। समझ रहे मैं जो कह रहा हूं? आज बहुत सारे लोग यीशु को ग्रहण नहीं कर रहे, आज भी नहीं कर रहे, अटक रहे, सोच रहे, विश्वास नहीं करते। अजीब लगता है। वो देख रहे हो, दिख तो सब रहा है उनको कि मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी, मेरा फ्रेंड गवाही दे रहा है मेरे सामने, टेस्टमनी बांट रहा है, वो बता रहा है, वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो कह रहा है प्रभु है। हर कोई परफेक्ट नहीं है। आप बहुत लोगों को देखकर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि यार ये प्रभु में है पर इसका जीवन अच्छा नहीं है तो मतलब प्रभु नहीं है। ऐसा नहीं है। हम परफेक्ट नहीं हो सकते बट प्रभु तो है। गलतियां सबसे होती हैं, उनको देखकर जज मत करो आप, लेकिन प्रभु है। कहा उसने, वो अपनों के बीच आया और उससे अपनों ने ग्रहण नहीं किया। जी। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जी, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, वाह, जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया। ग्रहण करना मीन्स, समझ रहे हैं आप? उस वक्त भी सबने उसको अस्वीकार नहीं किया था। उस समय कुछ लोगों ने क्या किया? स्वीकार किया। और जितनों ने स्वीकार किया, उस पर विश्वास किया, उन्हें क्या मिल गया? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, यानी कि स्वर्ग जाने का रास्ता, बेटा बेटी बनने का अधिकार परमेश्वर की। आगे
उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, उन्हें जो उसके नाम पर क्या रखते हैं। देखिए, मैं आज आपको बता रहा हूं, जवानी आज है, एक दिन चली जाएगी। पैसा आज आपके पास है और पैसे में आप कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, एक दिन वो भी हो सकता है। आपके आसपास आपके लोग खड़े हों, आपके दोस्त, आपके भाई, आपका परिवार, आपको लगता है नहीं मुझे किसी खुदा की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं इस परिस्थिति बदलेगी और सब गायब हो जाएंगे। और उस वक्त आप परमेश्वर की मदद चाहेंगे। आप चाहेंगे कोई आकर मेरे लिए प्रार्थना करे, कोई आकर मुझे प्रभु के बारे में बताए, आज मैं जूझ रहा हूं, लेकिन उस वक्त आपको मदद नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूं, अवसर को क्या समझे, बहुमूल्य समझे। पढ़ेंगे दोबारा ये वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। विश्वास रखते, उसके नाम पर विश्वास रखते। आप कह रहे मुझे विश्वास नहीं होता, तो मैं आपसे कहता हूं, आप कभी भी आप खुद बीमार हो या कोई और बीमार हो, या ऐसा कोई तकलीफ आपके जीवन में हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्रिएट हो गई है, तो आप एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करके देखें। ये मेरा आपसे वादा है, आप निराश नहीं होंगे। आप जैसे ही उसे पुकारेंगे आपको मदद मिलेगी। हालेलुया। ये मैं आपसे कह रहा हूं, मैं यीशु को जानता भी नहीं था, लेकिन एक दिन मैंने उसे पुकारा और मुझे मदद मिली। और मेरा एक ही जिंदगी में असूल है कि जो मेरे दुख के समय में खड़ा होगा मैं उसी के साथ हूं। यीशु मेरे दुख के समय में खड़े हुए और मैं उनके साथ हो लिया, और उसके बाद मैं कभी निराश नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं देखा कि यीशु ने किसी की प्रार्थना का उत्तर ना दिया हो। हालेलुया। और हमने कहा था, जब कोरोना आया, हमने कहा कि हम कोरोना के अंत को देखेंगे, और प्रभु ने हमें उसके अंत को दिखा दिया। हालेलुया। हम सब ने मिलकर देखा। आप क्या लिखा है, यदि कोई उस पर क्या करेगा, विश्वास, उसके नाम पर विश्वास। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं नाम पर? क्या वो मेरी बात सुनने के बाद जो कह रहे हैं हाँ मुझे विश्वास हो रहा है, हाथ खड़ा करें। जो कह रहे हैं मुझे विश्वास हो रहा है उसके नाम पर है, वो है तो हालेलुया। और आप अपने जीवन में पुकार के देखना, कभी मेरे कहने से नहीं, किसी के कहने से नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अकेले में जहां आप हो और आपको लग रहा है कि यहां पर कोई मुझे नहीं देख रहा और मैं परमेश्वर के काम को देखना चाहता हूं, आप उसके नाम को पुकारिएगा और आप चमत्कार देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जी, जो विश्वास कर लेते हैं वो पैदाइश विश्वास नहीं करते, वो लहू से या किसी मनुष्य से पैदा होकर या किसी से पूछकर या कहकर नहीं आते हैं। प्रभु ने कहा कि वो तो मेरे चुने हुए हैं। हालेलुया। क्या है वो? मेरे चुने हुए, मैं चुनता हूं उनको। यहां पर बिना परमेश्वर की मर्जी के कोई भी नहीं आया। लिखा वचन में, बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु को प्रभु नहीं कह सकते। जी। और वचन देहधारी हुआ। और वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। जो वचन था परमेश्वर का, जो शब्द थे, वो एक मनुष्य के रूप में दुनिया में आए। जी। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लोटे की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। यीशु की परिपूर्णता में से हमने लिया। किसने पाई चंगाई है आज तक? किसके नाम से पाई है चंगाई? यीशु के नाम से। किसके नाम में से पाई है? यीशु के नाम। किसके नाम से उद्धार पाया? यीशु के नाम से। थोड़े से हैं, थोड़े से लोगों ने पाया है।
पता है पूरी दुनिया पा रही है और खत्म नहीं हो रहा है प्रभु के पास। जितना आप पी रहे हो, जितना आप ले रहे हो, उतना और उमड़ रहा है। हालेलुया। जाति जाति उसमें से पी रही है, लिखा है सुड़क सुड़क कर पिएंगी, उमड़ता रहेगा, कभी कम नहीं होगा। और आज यीशु के नाम में सब लोग पी रहे हैं। हालेलुया जी। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह किससे मिला? यीशु मसीह से। किससे मिला अनुग्रह? यीशु मसीह। देखिए हम माँ के गर्भ से ही पापी हैं। सुन रहे हैं आप? और हम पापी है तो दंड तो है, शुरू से दंड तो है। और एक दंडित व्यक्ति को क्षमा कैसे मिल सकती है? कौन सा पुण्य करने से क्षमा मिलेगी? नहीं, कोई भी नहीं। जो माँ के पेट से ही दंडित है, दुष्ट है और पापी गिना जा रहा है, तो इतना कॉमन पाप तो नहीं है ना कि वो आपके करने से खत्म हो जाएगा। जिसने आपको माँ के गर्भ में पापी का बना दिया, तो बाहर आकर कैसे आप बच जाएंगे? उससे बच सकते हैं? नहीं। वो पाप की कितनी तगड़ी सामर्थ होगी कि उसने आपको पैदा भी नहीं होने दिया और पहले ही आप क्या हो गए? पापी। ऐसे भयानक पाप को खत्म करने के लिए एक भयानक बलिदान की जरूरत है, बड़े बलिदान की जरूरत है। और वो बड़ा बलिदान के लिए कौन आया? जोर से बोलेंगे यीशु मसीह। जोर से बोलेंगे यीशु मसीह। यीशु मसीह आया। कोई और रास्ता नहीं था। और ये क्या मिला हमें? यीशु मसीह में आकर अनुग्रह मिला है। क्या मिला है? अनुग्रह। उसने हमारे लिए जान दी और हमें दया मिल गई प्रभु की। हालेलुया। जो माँ के गर्भ में हम पापी थे, हम धर्मी ठहर गए। क्या ठहर गए? धर्मी। सिर्फ क्या करने से? सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से, बस विश्वास करने से। और विश्वास करना मैं कह रहा हूं सबसे आसान क्रिया है। विश्वास इतने छोटे से काम से आप क्या पा रहे मालूम है? परमेश्वर का अनुग्रह। वो पाप जो सदियों से आपके साथ जुड़ा हुआ है, उससे मुक्ति मात्र क्या करने से? मात्र विश्वास करने से। एक विश्वास करने से आप क्या बन जाएंगे? परमेश्वर की संतान। विश्वास करने से आपके लिए क्या खुल जाएगा? स्वर्ग। विश्वास करने से आप अधर्मी से धर्मी बन रहे हैं, सिर्फ विश्वास करने से। सुन रहे हैं? विश्वास इतनी आसान क्रिया है। और यहां पर भी हमें प्रॉब्लम है। हमें चूहे मारने की दवाई पर विश्वास है, चाहे वो मारे या ना मारे। एक आदमी जो कह रहा है कि पूरे महीने नौकरी करो, हम आपको 20,000 सैलरी देंगे, हमें विश्वास है वो देगा। और हम भरोसा रखकर क्या पूरे महीने क्या करते हैं? मैनेज कर लेते हैं कि सैलरी आएगी, है ना? कितना विश्वास है हमें चीजों पर, लोगों पर। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने से हम गुरेज करते हैं, हम सोचते हैं। डॉक्टर आपको दवाई देता है और कहता है जाओ ठीक हो जाओ, और हमें क्या हो जाता है? हम पूरे भरोसे के साथ दवाई लेकर घर जाते हैं और तुरंत ले लेते हैं दवाई, चाहे ठीक हो या ना हो, बात की बात है। बट क्या कर लेते हैं? पहले विश्वास। लेकिन जब प्रभु के पास आते हो पहले क्या मांगते हैं? चमत्कार। डॉक्टर को बोलते हैं कि पहले ठीक कर फिर दवाई लूंगा, या पहले ठीक कर दवाई दे उसके बाद पैसे दूंगा। नहीं ना। पर जब प्रभु के पास आते तो हम क्या ढूंढते हैं? पहले चमत्कार। मैं बढ़ जाऊं, पैसे में बढ़ जाऊं, रिश्तों में बढ़ जाऊं, मैं अच्छा हो जाऊं, मेरे जीवन में मैं पूर्व से पश्चिम बन जाऊं। सुन रहे आप? सीता से गीता बन जाऊं, मैं अचानक सब कुछ में बदल जाऊं, मैं बहुत अच्छा इंसान हो जाऊं, तब मैं कहूंगा यीशु मसीह है। इतने इंपॉर्टेंट है आप कि आप परमेश्वर की परीक्षा करें। सिर्फ क्या करना पड़ेगा? विश्वास। छोटा सा काम कि नहीं प्रभु मैं मान गया आप हैं। हालेलुया। जैसे आप मान लेंगे फिर उसे देखना, आप अपने जीवन में, अपने कामों में, अपने हर एक जगह पर देखना प्रभु को कि वो आपको नजर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको नजर आएगा। मैंने खुद अपने जीवन में देखा है। जी पढ़ेंगे आगे।
परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हाँ, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। जी, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। जी, यीशु मसीह से पहले किसी ने खुदा को नहीं देखा था, लेकिन जब यीशु आया तो यीशु ने क्या कहा? यीशु के चेलों ने कहा कि हमें पिता को दिखा, हम पिता को देखना चाहते हैं। यीशु ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को। तुम क्यों कहते हो कि मुझे पिता दिखा? समझ रहे आप? आप इससे देख लीजिए कि यीशु वो है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। उन्होंने खुदा को क्या किया? प्रकट किया। जिन्होंने यीशु को देखा उन्होंने खुदा को देख लिया। जी, यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने एक और वचन पढ़ लेंगे, मत्ती 3:1, मरकुस 1:2 से 8 तक। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य क्या आ गया है? निकट आ गया है। अब आप कह रहे होंगे क्या स्वर्ग का राज्य मतलब निकट आ गया? मीन्स वो ट्रैवल कर रहे हैं? कहाँ निकट आ गया? मन कैसे फिराएं? मन को सामान तो नहीं उठा के रख दिया, तो फिराएं मतलब कैसे? और एक कमाल बताऊं आपको एक बात, आप सोच रहे कि मन ऐसे ही फिर जाएगा या कोई बहुत बड़ी चीज है? नहीं, आपका मन नहीं करता दवाई खाने का, फिर भी आप खा लेते हैं ना। कड़वी होती है फिर भी खा लेते हैं, क्योंकि एहसास होता है कि मैं बीमार हूं। जब तक आपको यह एहसास नहीं होगा कि आप पापी हैं, तब तक आप परमेश्वर की वैल्यू को नहीं समझेंगे। पहले यह समझना है कि आप पापी हैं, गर्भ से पापी हैं आप, और ये पाप आपको लेकर जाएगा इस जीवन के लास्ट में नरक में। और परमेश्वर का प्लान है कि आप इस जीवन के बाद से कहां पहुंच जाएं? स्वर्ग में, क्योंकि वहीं से आए। पता है आपको हम कहां से आए? हम वहीं से आए। तभी हम गाते हैं ना, सियोन हमारा देश है, हमारा घर है। जहां हम कभी गए, तो घर हमारा कैसे हो गया? मतलब पहले हम वहीं थे और वापस हमें वहीं जाना है। हालेलुया। इसलिए ये आपको समझना है। जी, आगे। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह ने की गई। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। क्या मानकर? पापों को मानकर। तो पहले आपको यह मानना कि पापी हैं। समझ रहे आप धर्मी नहीं है। जब तक परमेश्वर आपको धर्मी नहीं ठहरा था, आप धर्मी नहीं। चाहे आप जो कर लो, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, अपना घर दान कर दो, अपनी आंखें दान कर दो, किडनी दान कर दो, तो भी आप धर्मी नहीं है बिना यीशु के। क्योंकि मैंने क्या कहा, जो प्लान परमेश्वर का है आपको उसी में सहमत होना है ना। घर का जो मालिक है, उस मालिक ने कहा है कि आप पहले अपना आधार कार्ड दो, आधार कार्ड लेकर मेरे बेटे के पास जमा कराओ, फिर आपको रूम मिलेगा। समझ रहे आप वो बात मान नहीं रहे। आप कह रहे नहीं, हम आधार कार्ड लेंगे और हम पड़ोसी को देंगे और हमें रूम चाहिए, मिलेगा? फिर मालिक के पास गए, हमें रूम नहीं मिला। मालिक फिर कहेगा आधार कार्ड लो, मेरे बेटे को जाकर दो। आप बोलोगे नहीं, आपका बेटा मुझे पसंद नहीं है, हम तो किसी और को देंगे। आप दुनिया भर में किसी को भी आधार कार्ड दे दो, आप घर में एंट्री कर सकते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। पैसे खिलाकर, पैसे देकर, खाना खिलाकर, कपड़े बदलकर, वेशभूषा बदलकर, रात को आकर,
चोरों की तरह आकर कुछ भी कर लो आप, बल्कि जितना आप उसकी बात को ना मानेंगे उतना उसे क्या आएगा, गुस्सा आएगा। और फिर जो रूम मिलने का जो ऑप्शन आपके लिए है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। तो आपको जो परमेश्वर का जो प्लान है, जो परमेश्वर का जो नियम है, आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा यदि आपको स्वर्ग में जगह चाहिए तो। और उसका प्लान है उसका पुत्र। हालेलुया जी। क्या करना पड़ेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। दोबारा पढ़ेंगे ये वचन। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर, हाँ, अपने पापों को मानकर क्या किया, यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। कितने लोगों ने लिया बपतिस्मा, खड़ा करें। बपतिस्मा कितने लोगों ने लिया, हाथ सीधा खड़ा करें। वेरी गुड, अब आप नीचे कर लें। इन लोगों ने अपने पापों से क्या कर लिए, तौबा कर लिए। और किसको स्वीकार किया है, परमेश्वर के पुत्र को। हालेलुया। ये परमेश्वर के प्लान में आके सहमत हो गए हैं कि हम आपसे सहमत हैं। और इनकी जगह क्या है, तैयार है। खुद यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। अगर वहां जगह नहीं होती तो मैं तुमसे कह देता कि वहां कोई जगह नहीं है, बट है, तभी कह रहा हूं मैं आपके लिए कि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं। तो जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है उनकी जगह क्या हो गई है ऊपर, जोर से बोलेंगे, तैयार हो गई हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जब भी दुनिया छोड़कर जाएंगे आप अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। हालेलुया। जो अनंत काल का जीवन होगा, वहां कोई मृत्यु नहीं है, वहां कोई भय नहीं है, वहां कोई डर नहीं है, वहां कोई बीमारी, कोई रोग नहीं है। या वहां जाना चाहते हैं जहां पर चीख है, पुकार है, दर्द है, पीड़ा है, जलन है, या वहां जाना चाहते हैं? तो अगर वहां जाना नहीं चाहते तो आज परमेश्वर के प्लान में सहमत हो जाइए। प्लान है पुत्र के पास आइए। किसके पास आइए, पुत्र के पास। जी, एक और वचन पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय 36 वचन 9। 36 का 9 भजन संहिता। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। जी, जीवन का सोता किसके पास है, परमेश्वर के पास। क्योंकि अभी वचन 4 में क्या पढ़ा हमने, उसमें जीवन था और वह है जीवन, मनुष्य की ज्योति। उसमें क्या था, जीवन। जीवन परमेश्वर से ही है। समझ रहे हो आप, कब्रिस्तान में जीवन नहीं है। जब समझ लीजिए, जीवन परमेश्वर के पास है। वचन में लिखा है कि मरे हुए उसकी आराधना नहीं कर सकते। जी, हम एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 19। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 19। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हाँ, आज यीशु मसीह की आज्ञाएं छोड़कर लोग संसार के मौज मस्ती में रहना पसंद करते हैं। समझ रहे हैं आप, ज्योति को छोड़कर अंधकार में रहना पसंद करते हैं। झूठ बोलने वालों से संगति करते हैं, गाली देने वाले अच्छे लगते हैं। आज आप देखते होंगे, यूट्यूब पर देखते होंगे, ज्यादा बड़े फेमस कौन लोग हैं मालूम है? बिग बॉस अभी ओटीटी पे चल रहा था ना, किनको बुलाया उसने? उसमें कोई संत आदमी, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। उसमें कोई अच्छा इंसान नहीं है जिसने जिंदगी में स्ट्रगल किया हो, कुछ अचीव किया हो। उसमें कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने अपने जीवन में अच्छे काम किए हो। वहां सब गाली देने वाले हैं। सुन रहे हो आप? ये समझ लीजिए संसार किसकी तरफ है और आज आपको किसकी तरफ रहना है, आप देख लीजिए। और वो किसके लिए बनाया प्रोग्राम मालूम है? लोगों के लिए देखने के लिए बनाया है। लोग किसको देख रहे हैं? हालेलुया। आप समझिए, पहले दोबारा पढ़ेंगे ये वचन। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है। दंड इसलिए आ रहा है पूरी मानव जाति के ऊपर क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़कर अंधकार से प्रेम कर बैठे हैं। जी, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अंधकार को ज्योति से अधिक, जोर से पढ़ेंगे, सारे मिलकर पढ़ेंगे। जी, अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अंधकार को ज्योति से, जोर से फिर से,
अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हालेलुया, सुन रहे हैं आप? आज अंधकार ज्यादा प्यारा है लोगों को। अंधकार मीन्स अंधकार की बातें, जहां व्यभिचार है, जहां पर पाप है, जहां पर बुराइयां हैं, जहां पर निर्दोष का लहू बहाया जाता है, जहां पर सताया जाता है गरीब आदमी को, जहां पर कमजोर लोगों को और दबाया कुचला जाता है, वहां पर वो खुश होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। और उन लोगों से ही खुश है आज संसार। आज आपको देखने की जरूरत है, किन की तरफ है? खुदा की तरफ है कि अंधकार की तरफ है? अंधकार की वजह से सारी मानव जाति पर क्या है? दंड है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, कहां है दंड? मैं 25 जी रहा हूं, मुझे तो नहीं मालूम कुछ है, या मैं पापी हूं, मुझसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, खुदा मुझसे नाराज है, मुझे तो नहीं पता चल रहा है। पता चलेगा आपको जब यीशु न्याय करने के लिए पूरी दुनिया पर आएगा। आप सोच रहे हैं तब तक मैं रहूंगा? ना रहो, जहां रहोगे वहां से उठा लिया जाएगा। वचन में लिखा है जो मरे हुए हैं वो जीवित हो जाएंगे। क्या चुकाने के लिए? न्याय चुकाने के लिए। आप मर जाएंगे ना, आपको वापस जिंदा किया जाएगा। क्या चुकाने के लिए? न्याय चुकाने के लिए। हालेलुया, तो बच जाएंगे उससे। जी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम, जोर से बोलेंगे, क्योंकि उनके काम, इसीलिए अंधेरे से प्यार किया। कोई देखेगा नहीं हम जो कर रहे हैं। अंधेरे में चलो। अंधेरे में सारे काम कौन से होते हैं? बुरे होते हैं, अच्छे काम नहीं होते। किससे प्रेम किया? अंधेरे से प्रेम किया, ताकि उनके काम बुरे से प्रकट ना हो। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। हाँ, जो बुराई करता है वो ज्योति से। आज यीशु से नफरत कौन लोग करते हैं मालूम है? हाँ, यीशु से नफरत आज उन लोगों को है जो जिनके अंदर बुराई भरी हुई है, वो उसके बिना रह ही नहीं सकते, इसलिए उन्हें यीशु से नफरत है। जी, क्योंकि ज्योति के निकट नहीं आता। हाँ, वो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। जी हाँ, अब प्रभु के पास आएगा तो पता चलेगा ना, वो शराब पीता है, वो जुआ भी खेलता है, वो व्यभिचारी भी है, वो पापी है, बहुत बेकार आदमी है, वो बेकार काम करता है। आदमी तो अच्छा है, बट काम सारे क्या है उसके? बेकार। तो वो शर्माता है, डरता है, घबराता है, वो आता नहीं है प्रभु के पास, वो भागता है। इसलिए यीशु मसीह के पास आने से लोग डरते हैं। डरते इसलिए क्योंकि वो अपने आप को मानते हैं कि हमने गड़बड़ है और हम छोड़ नहीं सकते। एक व्यक्ति मेरे पास आया प्रार्थना कराने के लिए, प्रार्थना करो मेरे लिए, मेरा बिजनेस चल जाए। ठीक है, प्रार्थना की मैंने, उसने बताया नहीं क्या बिजनेस है, वो नहीं चला बिजनेस। फिर वो अगले दिन आया प्रार्थना कराने के लिए, प्रार्थना करो मेरा बिजनेस चल जाए। मैंने दिन पूछा क्या करते हो बिजनेस? तो आपने प्रार्थना की थी, वो चला नहीं, दोबारा प्रार्थना कराने आया। मैंने पूछा क्या करते हो बिजनेस? उसने बोला मैं शराब बेचता हूं। उसे मालूम नहीं था ना। मैंने कहा ये छोड़ दो, प्रभु ऐसे काम करने से मना करते हैं। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। सुन रहे आप? लोग किससे प्रेम रखते हैं? अंधकार से, ज्योति से दूर भागते हैं। जी आगे। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। जी हाँ, जिसको सत्य से प्यार है, जिसको सच से प्यार है। ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो कहते हैं कि हमसे बुरा नहीं होता, हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। ऐसे लोग आपने देखे होंगे कहते हुए। और बताओ को ऐसे लोग ही प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया, जिनको सच पर चलना है, चाहे वो कमी घटी में जिए, चाहे वो गरीबी में जिए, चाहे वो भूखेपन में जिए, लेकिन वो रहेंगे सच के साथ। हालेलुया। और ऐसे लोग यीशु मसीह की तरफ आते हैं। जी आगे। वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। जी हाँ, भला व्यक्ति किसके पास आएगा? भले के पास जाएगा। और बुरा व्यक्ति कहाँ जाएगा? बुरे के पास जाएगा। तो यीशु मसीह के पास जो आएगा वो व्यक्ति वो है जो चाहता है कि मैं अच्छे काम करूं, जो चाहता है कि मैं खुदा के साथ चलूं, जो चाहता है कि जैसा मैं हूं उसे कोई एडमायर करने वाला तो है। वो बुराई अगर आप भला कर रहे हो, कहीं काउंट नहीं हो रहा तो भला करोगे आप? वो भला क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है।
लेकिन यदि आप कोई भला कर रहे हो और उसका आपको प्रतिफल मिल रहा है, वो कहीं पर गिना जा रहा है, उसका कोई वैल्यू है, तो आप वहां जाओगे ना। देखिए, भला करने वाले का भला करने का नेचर और उसको भलाई करना है, लेकिन जहां वो है वहां पर भलाई का बदला कुछ नहीं, और वो जगह रहेगा वहां पर अगली जगह उसे मिल रही है कि मैं अगर वहां जाऊंगा तो मेरी भलाई की वैल्यू है। वहां पर कोई है मुझे क्षमा करने वाला, कोई है मुझे बचाने वाला, कोई है छुड़ाने वाला, कोई है जो मुझे नरक से बचाएगा, कोई है जो मेरे पूरे परिवार को बचाएगा और स्वर्ग लेकर जाएगा। हालेलुया। कोई है जो मेरी प्रार्थना को सुनने वाला है, कोई है जो मेरी दुआ को सुनने वाला है। तो भला व्यक्ति वहां से उसके पास चला जाएगा। लेकिन शराब पीने वाला आदमी वो पूरे झुंड में ढूंढेगा कौन पीता है, उससे दोस्ती करेगा पहले वो, और जाएगा उससे पास जाकर वो क्या करेगा, अपनी कंपनी बनाएगा। बुरा व्यक्ति बुराई को ढूंढेगा और अच्छा व्यक्ति अच्छाई को ढूंढेगा। जी, एक और वचन निकालेंगे हम लोग, पूरा हो गया, हम एक और वचन निकालेंगे। भजन संहिता 18 उसका 28। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। जी, तू ही मेरा दीपक जलाता है। यहोवा परमेश्वर ही है जो अंधियारे को क्या करता है, उजियाला करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके भीतर उजियाला आए तो आज आपको परमेश्वर को स्वीकार करना होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि उजाला आपके भीतर आकर प्रवेश करे और आप रोशनी में आना चाहते हैं तो आज सही समय है कि अपने जीवन में आप परमेश्वर क्या कर लें, स्वीकार कर लें। जी, एक और वचन पढ़ेंगे, यशायाह 49 वचन 6। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। समझ गए? अब आपको देखना है कि परमेश्वर के उद्धार के साथ चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते। क्या कहा प्रभु ने? मैं चाहता हूं कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक छोर से दूसरे छोर तक जाए। कहां पर इजराइल, पता है आपको? ये इजराइल के एक नबी से बात की थी परमेश्वर ने, और उसने कहा कि पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाए, यानी कि इंडिया, पूरा मिडिल ईस्ट और यूरोप, सारा आज यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। सब ने यीशु क्या कर लिया है, कबूल कर लिया है। आप सोच लीजिए बात, किसका वचन पूरा हो रहा है? हो रहा है ना पूरा। आप बोलेंगे नहीं ऐसा कैसे, अरे सोचो ना ऐसे कैसे। आज यीशु मसीह के मानने वाले लोग इतने क्यों हैं? तो ये वचन पूरा हो रहा है, मेरा उद्धार पृथ्वी के छोर तक जाएगा, और तुरंत नहीं जाएगा, 2000 साल से जा रहा है, और जब तक यीशु ना आए पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है।